नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके नेक्स्ट एजुकेशन में। आज हम यहाँ पर भारत के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, कनिष्क या पुष्यमित्र शुंग। तो इसका सही उत्तर है कनिष्क। अश्वघोष एक दार्शनिक और कवि थे जिन्हें कालिदास से पहले भारत का सबसे महान कवि और संस्कृत नाटक का जनक माना जाता है। उन्होंने काव्य के नाम से जानी जाने वाली संस्कृत कविता की शैली को लोकप्रिय बनाया। अश्वघोष ने कनिष्क के दरबार को सुशोभित किया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है एस.आर. गोयल, जेम्स प्रिंसेप, एच.डी. साकलिया या वी.एन. मिश्रा। इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप एक अंग्रेजी विद्वान था। वह यंग बंगाल आंदोलन का प्रारंभक था। उसने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा और सर्वप्रथम उसने ही ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है, नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन है वैनसांग का स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय। इसका सही उत्तर है पाली अनुसंधान संस्थान। नवनालंदा महाविहार मूल रूप से पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात हैं। यहाँ पाली और बौद्ध धर्म के विषय में उच्च शिक्षा दी जाती हैं। मूल रूप से नवनालंदा महाविहार बिहार सरकार के द्वारा वैन भिक्षु जगदीश कश्यप के चिंताधाराओं को मानते हुए साल 1951 को स्थापित किया गया एक विश्वविद्यालय है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? ऑप्शन है वैशाली, नालंदा, राजगीर या पटना। इसका सही उत्तर है राजगीर। विश्व शांति स्तूप राजगीर बिहार में है। यह सफ़ेद रंग का एक विशाल स्तूप है। बुद्ध की प्रतिमाएं चारों दिशाओं में बुद्ध पर स्तूप पर आरूढ़ हैं। इसमें एक छोटा जापानी बौद्ध मंदिर भी है जिसके अंदर एक बड़ा पार्क है। स्तूप के पास एक मंदिर है जहां विश्व शांति के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 5 है, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है नरसिंह मेहता, एकनाथ, तुकाराम या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है नरसिंह मेहता। वैष्णव जन तो तेने कहिए अत्यंत लोकप्रिय भजन है जिसकी रचना 15वीं शताब्दी के संत नरसिंह मेहता ने की थी। यह भजन गुजराती भाषा में है। महात्मा गांधी के नित्य की प्रार्थना में यह भजन भी सम्मिलित था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 6 है, इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव या अरुणा आसफ अली। इसका सही उत्तर है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह पुस्तक देश के बंटवारे का विरोध करने के लिए लिखी गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक सेवारत भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे एक वकील, विद्वान और राजनीतिज्ञ थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? ऑप्शन है आर्य समाज, देव समाज, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज। इसका सही उत्तर है आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों तथा ईसाइयों की शुद्धि कराकर सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी कराई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बाबर खानवा का युद्ध, बिल्कुल सही है। हुमायूं चौसा का युद्ध, ये भी सही है। अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, ये भी सही है। जहांगीर बल्ख का युद्ध, ये ऑप्शन ये वाला सही सुमेलित नहीं है। बल्ख का युद्ध जहांगीर नहीं बल्कि शाहजहां के शासनकाल में 1646 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मुराद ने बल्ख पर विजय प्राप्त की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 9 है, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप या राणा उदय सिंह। इसका सही उत्तर है राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में करवाया था। यह स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित हैं। इस शानदार स्तंभ को विजय स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी को युद्ध में प्रथम बार परास्त कर उसकी यादगार में इष्ट देव विष्णु के निमित्त यह कीर्ति स्तंभ बनवाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश के आखिरी शासक पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज ने 12वीं शताब्दी के दौरान अजमेर और दिल्ली के इलाकों में शासन किया था। इनका जन्म अजमेर के राजघराने में हुआ था। 1177 में पृथ्वीराज ने राजगद्दी पर अपने पैर जमाए और एक ताकतवर शासक के रूप में उभर कर आए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 11 है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या नेमिनाथ। इसका सही उत्तर है महावीर स्वामी। वर्धमान महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे और उन्हें जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में भी देखा जाता है, क्योंकि इनके काल में ही जैन धर्म को बहुत विस्तार और प्रगति मिली थी और इससे पहले के तीर्थंकरों के काल में इतनी प्रगति जैन धर्म में देखने को नहीं मिली थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 12 है,
जहांगीर के कहने पर अबुल फजल का कत्ल किसने किया था? ऑप्शन है हेमू, बैरम खां, सूरजमल या वीर सिंह बुंदेला। इसका सही उत्तर है वीर सिंह बुंदेला। 1602 में जहांगीर के आदेश पर अबुल फजल की हत्या कर दी गई, क्योंकि जहांगीर ने उन्हें सम्राट बनने के अपने रास्ते में एक बाधा माना। इस कार्य को पूरा करने के लिए जहांगीर द्वारा वीर सिंह बुंदेला को काम पर रखा गया था। वह बाद में ओरछा का शासक बना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे बनाया गया था? ऑप्शन है जम्बू, स्थूलभद्र, भद्रबाहु या सुधर्मण। इसका सही उत्तर है सुधर्मण। सुधर्मण जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के बाद जैन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। जैन संघ के अध्यक्ष के रूप में सुधर्मन ने लगातार 22 वर्षों तक जैन धर्म की सेवा की थी। सुधर्मन महावीर स्वामी के प्रमुख 11 अनुयायियों में से एक थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 ईस्वी के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है गया, अमृतसर, बेलगांव या कानपुर। इसका सही उत्तर है बेलगांव। 1924 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता वाला एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 15 है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन है 1857 में, 1881 में, 1885 में या 1904 में। इसका सही उत्तर है 1857 में। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्ट कहे जाने वाले 1854 के चार्ल्स वुड के डिस्पैच को आधार बनाकर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है, 19वीं सदी के महान पारसी समाज सुधारक कौन थे? ऑप्शन है जमशेद जी, रुस्तम बहराम जी, नवल जी टाटा या बहराम जी एम मल्लबारी। इसका सही उत्तर है बहराम जी एम मल्लबारी। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे। उन्होंने सेवा सदन नामक सामाजिक सुधार और मानवतावादी संगठन की स्थापना 1885 में की थी, जिसको बाद में नौरोजी फरदौन जी ने आगे बढ़ाया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 17 है, जैन साहित्य को निम्नलिखित में से इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है आगम, निगम, ग्रंथ या बखार। इसका सही उत्तर है आगम। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, जिनमें 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र व नंदी सूत्र आते हैं। 12 अंग इनमें इस धर्म के सिद्धांतों, नियमों आदि का संकलन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 18 है,
अष्टदिग्गज निम्न में से किस राजा से संबंधित थे? ऑप्शन हैं शिवाजी, कृष्णदेव राय, राजेंद्र प्रथम या यशोवर्मन। इसका सही उत्तर है कृष्णदेव राय। अष्टदिग्गज विजयनगर राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विभूषित 8 कवियों के लिए प्रयुक्त शब्द है। कहा जाता है कि इस काल में तेलुगु साहित्य अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच गया था। कृष्णदेव के दरबार में ये कवि साहित्य सभा के 8 स्तंभ माने जाते थे। इस काल को तेलुगु कविता के संदर्भ में प्रबंध काल भी कहा जाता है। ये अष्टदिग्गज, इनके नाम अल्लसानी पेदन्न, नंदी तिम्मन, दुर्जटी, मादय्य गारी, मल्लन, अप्पल राजू, रामबद्दू, पिंगली सूरन, भट्टमूर्ति, पंडित तेनाली रामकृष्णा हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 19 है, मौर्यकालीन भारत में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? ऑप्शन है अग्रोनोमाई, सीताध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष या अक्राध्यक्ष। इसका सही उत्तर है सीताध्यक्ष। मौर्य काल में भूमि पर राज्य तथा किसान दोनों का अधिकार होता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था करने वाला प्रमुख अधिकारी सीताध्यक्ष था, जो दासों, कर्मकारों तथा बंदियों की सहायता से खेती करवाता था। भूमि कर सामान्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक 20 और अंतिम प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर, जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन है वेल्लोर, कांची, हम्पी या श्रीरंगम। इसका सही उत्तर है हम्पी। विजय विठ्ठल मंदिर भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। यह मंदिर हिंदुओं के प्रमुख देवता भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की स्थापना 15वीं सदी में हुई थी। मंदिर के निकट और भी कई मंदिर निर्मित है, जहां पर कुल 56 स्तंभ हैं, जिनमें से संगीत सरगम सुनाई देती हैं। इन स्तंभों को संगीत स्तंभ या फिर सारेगामा स्तंभ भी कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो कल मिलते हैं नए 20 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।